बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ दुरूद सलाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। नाजरीन, प्रोग्राम कश्मीर टुडे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसफ इकबाल। नाजरीन, आज हम बात करेंगे मीरपुर आज़ाद कश्मीर बल्कि आज़ाद कश्मीर का एक अहम मनसूबा रठवा हरियाणा ब्रिज के हवाले से, क्योंकि इसका काम शुरू हो गया है और बहुत से लोग इस पर क्रेडिट भी ले रहे हैं। इस हवाले से भी बात करेंगे। ये पुल बनने से आज़ाद कश्मीर को कितना फ़ायदा होगा और पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होगा, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं अदराक न्यूज़ के CEO राजा सिकंदर रहमान साहब। इनसे गुफ्तगू करते हैं। पहले भी मेरे प्रोग्राम में ये शामिल रहे हैं। राजा साहब, एक बार फिर प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। और जैसे कि आपने सुन लिया कि अहम मनसूबा आज़ाद कश्मीर के लिए रठवा हरियाणा ब्रिज के हवाले से हम बात करेंगे। और क्योंकि आगे आप देखें कि मंगला डैम का जो पानी है ये भी बढ़ना शुरू हो गया है, काम तो शुरू हुआ, तो ये हो सकता है अल्तवा का शिकार हो जाए। क्या बढ़ेगा इस मनसूबे के हवाले से थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइए। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मुझे किसी न किसी हवाले से किसी अच्छे मौजूद पर जो है ना मुझे दावत देते हैं, बात करने का मौका मिल जाता है। अपनी बात जो है जो मेरे दिल में होती है वो लोगों तक कन्वे करता हूँ जो मेरे नॉलेज में है। सबसे पहले तो मैं अर्ज़ करूँ कि ये पुल जो है आज़ाद कश्मीर का सबसे लंबा पुल है और काफ़ी अरसा से ये ज़ेर इल्तवा था। मैं समझूँ मौजूदा गवर्नमेंट को ये क्रेडिट जाता है चौधरी नवारुल हक साहब को कि उन्होंने इस पर मेहनत की। इससे पहले नून लीग भी अपनी गवर्नमेंट के वक्त 5 साल गुजार चुकी है, पीपल्स पार्टी ने भी गुजारे हैं, लेकिन ये दो साथी ये वज़ीर आज़म थे। लेकिन मनसूबा जात के हवाले से इनकी प्रायोरिटी जो जिन कामों पर इनकी तवज्जो मरकूज़ थी उनमें करने में इन्होंने एक जो है ना बेहतर किरदार अदा किया। जो एज ए जर्नलिस्ट मैं समझता हूँ कि मेरा एक फ़राइज़ में शामिल होता है कि अच्छी बात जो है उसका प्रचार करना चाहिए और जो लोग अच्छा काम करते हैं उनका भी इज़हार करना चाहिए। बाज़ औक़ात तो मेरे भी इल्म में जो आती थी बात मैं समझता था कि शायद ये इनके बस की बात नहीं है, लेकिन जिस तरह जो हमारे नून लीग गवर्नमेंट है इन्हें बिजली के हवाले से रिलीफ दिया और उसमें फिर जो है मियाँ शहबाज शरीफ साहब मौजूदा जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने इस पैकेज के लिए यानी कि उस वक्त बिजली के रिलीफ के साथ ही 5 अरब रुपया जो है ना इसके लिए भी मुख्तस किया कि ताकि ये जो दरीना मुतालबा है उसको किसी न किसी तरीके से एक पाया तकमील पर तक पहुँच जाए। क्योंकि उन्हें अपनी स्पीड और अपने मामलात का पता है कि पंजाब के अंदर पूरे पाकिस्तान के अंदर वो क्या कुछ कर रहे हैं, अमराती सोच है उनकी और हमेशा उन्होंने तामीरी काम किए हैं, इसलिए उन्होंने आज़ाद कश्मीर को अपना घर समझते हुए ये काम शुरू किया। साहब, जहाँ पर आपने कहा कि मुस्लिम लीग नून जो है तरक्याती काम करा रही है, वहीं पर हमने देखा कि पाकिस्तान में बहुत से लोगों के मुखालिफ भी हो गए जो उन्होंने सफाई के हवाले से पाकिस्तान भर में जो मुस्लिम जो तजावज़ात थी वो ख़त्म करवाना शुरू किया, लोगों ने एहतजाज करना शुरू कर दिए। ये भी जो है टॉपिक से तो हम हट जाते हैं, लेकिन अच्छे काम बात जो आप कर रहे हैं ना इस वक्त जो वावेला या इस तरह की जो बात है ये तो बज़ाहिरन जो है नज़र आ रही है, लोगों को इस वक्त तकलीफ हो रही है। 70 साल से 50 साल से लोग ठेले बाहर लगाए हुए हैं बगैर किसी वजह से किसी देखें सफाई होगी। मैं आपको मिसाल देता हूँ अपने मीरपुर की। आपको पता जब वज़ीर आज़म बने बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब, इन्होंने जो इलामा कबार रोड और इसको पक्का करने की कोशिश इशादा करने की कोशिश की थी, कितनी महारत उन्हें बर्दाश्त करें। पूरा एक प्रोग्राम इस पे हो जाता है, उस पर भी हम इंशाल्लाह देखेंगे उससे क्या फायदा है। शायद इतना कुशादा होने के बाद सड़कें जो है फिर भी तंग है, अभी भी देखें ट्रैफिक जैम रहता है। लेकिन ये जो काम कर रहे हैं वो लोगों को जरूर तकलीफ दे है, लेकिन आने वाले वक्तों में आने वाली नस्लों के लिए वो बेहतर हो सकता है। देखें साफ सुथरा माहौल जो है अगर आप देंगे, बाहर से जो लोग आएंगे, पाकिस्तान सैर और सेहत के हवाले से एक बहुत बड़ी मंडी है और बहुत बड़ा हब है यहाँ पे इसको जो है ना लोगों को। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह PIA को बहाल किया गया,
जिस तरह ये मैं तो टॉपिक से हट गया हूँ इस बात को, लेकिन मैं आपने बहुत मैं कहता हूँ कि हमारे इसमें क्रेडिट जाता है हमारे ओवरसीज कश्मीरियों को, खासतौर पर जो मेंबर पार्लियामेंट है उन्होंने कश्मीर के लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत काम किए। जिस तरह मोहम्मद यासीन साहब मेंबर पार्लियामेंट है, उनकी एहसन इकबाल साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने बल्कि एक वीडियो बयान भी है, पहले हम वो लोगों को सुना लेते हैं, फिर उसको दोबारा हम वापस आएंगे और यहीं से ज्वाइन करेंगे। नाज़रीन, ये एक वीडियो बयान है एहसन इकबाल जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, वफाकी वजीर रहे हैं, और अभी उन्होंने जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट है आज़ाद कश्मीर यूके में है, और उनसे गुफ्तगू की है, एक पैगाम है वो सुनते हैं, फिर सिकंदर रहमान हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट टाइम से इस पर ही गुफ्तगू करेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे बड़ी खुशी है यासीन साहब को ये बताते हुए कि मीरपुर में जो रोथवा हरियाम ब्रिज है उसकी तामीर का काम बहुत ज़ोरों शोर से जारी हो चुका है। ये जब पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे इन्होंने इस मसले के बारे में मुझसे बात की थी और मैंने इन्हें यकीन दिलाया था कि हमारी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की ये तरजीह में शामिल है और हम इसके लिए फ़ंड भी जारी कर चुके हैं और FWO के ज़रिए इसकी तामीर के काम को तेज़ी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला इस साल के इख्तिताम तक या अगले साल के शुरू तक, चूँकि इसमें कुछ मौसम जब पानी आता है काम नहीं हो सकता, हमारी कोशिश है कि जब लो वाटर है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा काम हो जाए और ये जो कई सालों से पुल अधूरा था इसको मुकम्मल करके मीरपुर के लोगों को हम तोहफा दे सकें। मैं चौधरी साहब का और जनाब सागदार साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मीरपुर के लोगों की ये इस बात पे गौर किया। मैंने बेशुमार दफ़ा इनसे भी और सागदार साहब से भी इस मसला को रेज किया और मैं बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ कि ये हमें एश्योरेंस दे रहे हैं कि ये जो एक दरीना मसला था जो पिछले 20 साल से पड़ा हुआ था वो ये ब्रिज जो है मुकम्मल होगा। थैंक यू। नाज़रीन, वीडियो आपने देखी और बयान भी आपने सुना और यकीनन जो हमारे ओवरसीज हैं ये तारीफ के काबिल है। राय साहब क्या कहेंगे? देखिए जी, सबसे पहली बात तो हमारे लिए फख्र की बात यह है कि एक आज़ाद कश्मीर का आदमी, जिला मीरपुर का आदमी, उसको देखो जाती मशीर मुकर के एक पार्लियामेंट मेंबर को, ये बड़ी यानी कि बरतानिया की गवर्नमेंट है, यानी कि पाकिस्तान के लिए ये हमारे लिए काबिल फख्र बात है। मैं तो मुबारकबाद देता हूँ इस अपने प्रोग्राम से। और दूसरा तो आपने एहसन इकबाल साहब का जिक्र किया, उन्होंने तो बाशिकार में कहा कि इनसे बात हुई और रठवा हम ब्रिज जो है उस पर काम तेजी से जारी है, उसमें कोई शक नहीं। काम जिस स्पीड से जारी है, जिस तरीके से वो कंपनी कर रही है, इससे पहले ये कभी देखा नहीं गया। मशीनें भी जदीद बहुत जदीद, यानी कि उस तरह की मशीनें थी कि जो मड जो है कीचड़ के अंदर से जो है ना वो सारा सिस्सा करके पानी में से जो है ना वो बोरिंग करके वो सारा कुछ निकाल के उसको कर रहे हैं, उसके अंदर पैलिंग हो रही है, बोरिंग हो रही है। ये बहुत भी काम है जो एक अच्छी फर्म भी कर सकती है। देखिए, मैं अर्ज करता हूँ कि जिस तरह ये काम जारी है, अगर ये इसमें कोई रुकावट ना हो, जिस तरह आपने जिक्र किया पानी के हवाले से, आपको पता है कि पानी हमेशा फरवरी मार्च में पानी जो है उसकी रेजिंग जो है शुरू हो जाती है और आस्ता आस्ता जो है जून जुलाई में जाके अपने पीक पे चला जाता है। अगर वापडा जो है और हमारी गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर और गवर्नमेंट पाकिस्तान में खुसूसन वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब से मुल्तमिस हूँ कि आपने इस पर तवज्जो दें कि थोड़ा सा टाइम जो है पानी का अखराज ज़्यादा कर दें, ताकि जो काम इस वक्त वहाँ पे कैंपस लगे हुए हैं और स्टील पड़ा हुआ है, यानी कि एक बहुत बड़ा एक सिस्टम उन्होंने वहाँ पे काम कर रखा है जिसमें तो दुश्वारी हो रही है। और मैं तो समझता हूँ कि अगर उसमें थोड़ा सा भी हमें एक 2 हफ्ते या 1 महीने का भी रिलीव आ जाए तो फिर कम से कम ये जो उनकी जो उसको पाइलिंग उसकी हो रही है वो ऊपर आ जाएगी। फिर आइंदा साल जो है उस काम को जल्दी जो है ना वो पाया तकरीबन तक 2026 में वो कंप्लीट हो सकता है। अगर इस तरीके से जिस तरह पानी डे बाई डे जो है वो राइज हो रहा है उससे मुश्किलात पैदा होंगी। मैं तो फिर आपके प्रोग्राम के हवाले से जो है ना टुडे कश्मीर के हवाले से तो आसिफ साहब आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम जो है मैं समझता हूँ किया है, लोगों को इसकी अवेयरनेस भी मिल जाएगी। और फिर ओवरसीज कश्मीरियों से मैं गुजारिश करूँगा कि आपका किरदार हमेशा मुस्बत रहा है इलाके की तामीर तरक्की के लिए ज़र मुबादला के हवाले से, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी तरफ से हैं।
और अगर आप इसमें मज़ीद अपने सोर्सेज इस्तेमाल करके वज़ीर आज़म पाकिस्तान तक ये बात कन्वे करें। और मैं इस वक्त प्रोग्राम के वसाते से एहसन इकबाल साहब की गुजारिश करूँगा कि आप लोग इसमें बड़े मुतलक रहे और इसको कम अज़ कम जो है ना थोड़ा सा तुम टाइम मिल जाए तो जो जिस स्पीड का आपने जिक्र किया उसका कोई ना कोई जो है ना रिजल्ट निकल सकता है। वाकई हमने देखा कि काम जो है बड़ी तेजी के साथ जारी है और लोग वहाँ पर जाकर देख रहे हैं काम जो है वो बड़ी तेजी से जारी है। मशीनें जो अपना काम कर रही है, थोड़ा सा अगर टाइम उनको मिल जाए तकरीबन 1 महीना अगर उनको मजीद मिल जाए जो है वो ना उसका जो है ना ज्यादा हो तो काम जो है वो बहुत जल्दी जो है मुमकिन हो सकता है। उससे पहले जो है नहीं मैं एक और करता हूँ वापस जो है ना ये तो वफाक के ज़रिए नहीं है वो चला रही है। वफाक तो कह सकती है ना किसी तरीके से भी उन लोगों को यार इसमें जो है पानी का अखराज ज़्यादा कर दें ताकि पानी इस वक्त निकल जाए। पानी का स्टोरेज आपको पता है हमेशा जो आगे हमारे मानसून के वक्त आते हैं उस वक्त पानी जब बढ़ जाता है तो पाकिस्तान के अंदर भी सैलाब हो जाता है। तो पानी निकल जाने से ये होगा कि कम अज़ कम सर्कल जो है ना वो बन जाएगा। तो पानी जब बाद में आएगा तो फिर कम जो है ना आगे निकलेगा, उससे नुकसान कम होंगे, सैलाब का खतरा कम होगा। अगर थोड़ा सा इसमें पानी की स्पीड कर दें और किसानों का भी फायदा हो जाएगा। आपको पता है कि खुसूसन ये जो पीरियड होता है मार्च तक इसमें गंदम की बजाई होती है, इसके बाद जो है वो चावल जो है धान की जो फसल है वो शुरू हो जाती है। पानी अगर पहले से लोगों को मिल जाए तो ज़मीनें सैराब हो जाएं तो जो बारानी इलाके हैं या जहाँ पे नहरी इलाके हैं उनको तो फायदा पहुँच सकता है। बिल्कुल ऐसा जिस तरह तफसीली हम गुफ्तगू कर रहे हैं रठोवा हरियाम ब्रिज के हवाले से, लेकिन एक लंबा टॉपिक है, इस पर काफ़ी गुफ्तगू हो सकती है। हमारे प्रोग्राम का टाइम भी इतना शॉर्ट है लेकिन थोड़ा सा हम जो है इस पर मज़ीद गुफ्तगू इस तरह करेंगे। अगर हम मीरपुर से डडियाल जाएँ कोटली जाएँ तो एक काफ़ी वाया हमें तकरीबन 35-40 किलोमीटर का वो करना पड़ता है और सड़क की जो सूरत हाल है वो भी आपको पता है किस तरह। अगर ये पुल बन जाता है तो यकीनन बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। इस हवाले से थोड़ी सी नजर देखिए मैं आज का तो जितना अर्सा ये तातल का शिकार रहा, वेजिटेबल गाड़ियों के इंजन पेट्रोल डीजल खरबों रुपए जो है लोगों के, यानी कि हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ जो डेली जो है ना वो इस पे ट्रैवल करती हैं, वो तेल जलता है। आपने कहा कि 18-20 किलोमीटर का सफ़र है 30 किलोमीटर का, उस पर कम से कम 3-4 लीटर एक तरफ से अगर आए 6 लीटर में आप अंदाज़ा कर लें कि कितने पैसे का बन जाता है। ये लोगों का नुकसान हो रहा है। गाड़ियाँ ऐसे हालात में जहाँ पे बेशुमार उस एरिया में ऐसे मोड़ हैं जहाँ पे बेशुमार हादसा हुए हैं, बेशुमार कीमती जाने जो है ना वो यानी कि इस दुनिया से चली गई हैं। लोगों ने जामे शहादत नोश किया है। हमारे वो नदीम सिद्दीकी साहब का याद आती है, वो हमारे महमूद साहब थे, काफी बड़े सेक्रेटरी जो कमिश्नर रहे, वो भी जो है ना इस हादसे का शिकार हुए। और बेशुमार है जी, हर गरीब और अमीर जान एक है, बेशुमार लोग जो है आज दिन इस तरह के हादसा का शिकार होते हैं। इसमें सबसे बड़ा जो हमें एज मिलेगा ये तकरीबन ये पुल जो है जो सफ़र हम आधे घंटे या 30-35 मिनट करते हैं वो सिर्फ हम 10 मिनट में जो है इस्लामगढ़ पहुंचे। बल्कि इस्लामगढ़ भी और मीरपुर ये एक सिटी बन जाएगी और मीरपुर मंगला डैम की खूबसूरती में भी इजाफा होगा। इसमें सियाहत के हवाले से एक बात जो है उसमें ऐड करूंगा कि जो वादे वापना ने किए थे इस डैम के हवाले से, इस पुल के हवाले से, लोगों को सहूलियात देने के हवाले से, वो उसमें बुरी तरह नाकाम हो गए। और अगर ये जिस तरह की ये चीज़ हमारे पास मौजूद है, अगर जिस तरह इनका प्रोग्राम था कि पहले इस पानी को यानी कि 210 और 200 के लेवल तक कम अज़ कम इसको स्टेशनरी रखा जाएगा, यानी कि साकित रखा जाएगा, तो इसके अंदर जो आप कोई पिकनिक पॉइंट कोई इस तरीके की छाता जो चीज़ें जो है वो बनाई जा सकती है, अभी बनाई जा सकती है, इसमें कोई मसला नहीं है। इनको भी जो है लोगों के लिए खुसूसन ये जो पीरियड होता है उसमें जो सैर करने वाले हैं उनके लिए बड़ी अट्रैक्शन का बायस बन सकती है। हुकूमत को इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए कि जब जहाँ पर पानी इस वक्त नहीं है, जब जल्दी पानी नीचे उतर जाता है उस वक्त वहाँ पे उसको बना दे ताकि 10-12-15 पिलर की बात होती है ना, जहाँ में अब तो यहाँ पे तो मसला था है कि चलो जी इसकी साइज जो है वो इस तरह है कि उसमें जब ये पाइप निकाली जाती है तो वो नीचे चली जाती है। ऐसा इस तरह का बात नहीं थी, लेकिन चलो बाकी तो किसी जगह इस तरह की चीज़ मैंने की जा सकती है। मैं हुकूमत वक्त खुसूसन
मियां शबाज शरीफ से अर्ज़ करूँगा कि इस प्रोग्राम के वास्ते से कि अगर आप इस तरफ तवज्जो दें तो मैं समझता हूँ कि कश्मीरी वैसे भी आपके बड़े मुतरफ़ आपके कम होंगे, और अगर ये हो जाए तो मैं समझता हूँ वो क्या कहते हैं आपकी ज़बान में बैजा होगी। बहुत शुक्रिया जी। राइस कदर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे और तफसीली गुफ्तगू हुई है और काफ़ी इस पर गुफ्तगू मज़ीद भी हो सकती है इंशाल्लाह। नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में भी हम इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। और आज जो हमारा मौजू था वो यही था, रोथवा हरियाम ब्रिज जो काफ़ी अरसा से तातील का शिकार रहा, इस पर काम बंद रहा, इस पर काम जो है वो शुरू हो गया है। ये एक खुशाइन बात है और काम तेज़ी के साथ जारी है। इंशाल्लाह उम्मीद की जा सकती है कि 2026 अपने मुकर्रर वक्त पर ये काम जो है वो मुकम्मल होगा। अपने मेज़बान आसिफ इकबाल को प्रोग्राम कश्मीर टुडे से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।